एक महिला जो अपने परिवार के साथ आराम से खाना पीना खाकर खाट पर लेटी होती है, तभी वहाँ पर उसकी सीने में बहुत ही तेज़ी के साथ दर्द होने लगता है और दर्द भी उसका असहनीय हो जाता है। तभी आनन फानन में जो घर वाले होते हैं नज़दीकी प्राइवेट हॉस्पिटल में उसे लेकर जाते हैं। वहाँ जाकर डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो वो कहते हैं कि इसे मिनी अटैक आया है, इसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। दोस्तों फिर यहाँ पर महिला को आईसीयू में भर्ती करा दिया जाता है। अब यहाँ पर जो घर वाले होते हैं वो बाहर भगवान से दुआ कर रहे थे कि हमारी जो घर की महिला है वो जल्द ही ठीक हो जाए, लेकिन अंदर उसके साथ जो रात भर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक नर्सिंग का स्टाफ जो लड़का होता है वो उस महिला के साथ अपनी सारी हदों को पार कर देता है, पूरी रात भर उसके साथ दरिंदगी करता है। लेकिन जब उसका पति सुबह उसे मिलने जाता है तो उसका वो हाथ पकड़ लेती है और रोते हुए अपनी पूरी अपबीती बताती है। दोस्तों आनन फानन में ही पति पुलिस को बुलाता है और जब ये मामले का खुलासा होता है तो एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा होता है। दोस्तों जो भी व्यक्ति इस मामले को सुनता है सभी लोग यहाँ पर यही कह रहे होते हैं कि अब विश्वास किया जाए तो कहाँ पर किया जाए। मरीज का इलाज कराने के लिए भी क्या हमें उसके साथ आईसीयू में रहना ज़रूरी है या सीसीटीवी कैमरों से बाहर हमें स्क्रीन पर हमारे मरीज को हर वक्त दिखाया जाए। बहुत सारे सवाल यहाँ पर लोगों के ज़हन में होते हैं। दोस्तों आप लोग भी अगर इस पूरे मामले को जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले के अंदर एक पचपेड़ा थाना क्षेत्र आता है। इसी के अंतर्गत एक विक्रम अस्पताल है। ये विक्रम अस्पताल की हकीकत की घटना है जो प्राइवेट हॉस्पिटल है। इसमें एक महिला 25 जुलाई की रात को हॉस्पिटल में एडमिट होती है और इसकी एडमिट की वजह थी इसके सीने में दर्द था। इसे आईसीयू में भर्ती करा दिया जाता है और जो घर परिवार के लोग होते हैं उनसे कहा जाता है कि आप बाहर वेट कीजिए, अगर आपको देखना है तो 2 मिनट के लिए हम आपको दिखा सकते हैं, बाकी आपको बाहर ही वेट करना पड़ेगा, आईसीयू में किसी को आने की अनुमति नहीं है। दोस्तों अब घर वाले भी यहाँ पर विश्वास करके वो बाहर बैठ जाते हैं, उन्हें क्या पता कि यहाँ पर रात को क्या होगा। दोस्तों अब अगला दिन आ जाता है यानी कि 26 जुलाई को सुबह सुबह करीब 6 बजे का वक्त होता है। जब यहाँ पर जो इसका पति होता है उसे मिलने के लिए जाता है तो उसकी पत्नी बेहोशी की हालत में होती है, तो वो वहाँ से उल्टे पैर वापस आ जाता है। वो सोचने लगता है कि शायद अभी इसको होश नहीं है। दोस्तों 2 घंटे बाद यानी 8 बजे वो दोबारा फिर वहाँ पर जाता है तो पत्नी उसका हाथ पकड़ लेती है और रोने लगती है और कहने लगती है कि मेरे साथ में बहुत ही गलत हुआ है। दोस्तों यहाँ पर पति एकदम से स्तंभ सा रह जाता है, बिल्कुल ऐसे समझो कि जैसे वो एक लट्ठा बनकर खड़ा हो गया हो, क्योंकि अब यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि हॉस्पिटल के अंदर तेरे साथ में गलत हुआ है। तो पत्नी यहाँ पर बताने लगती है कि हाँ मेरे साथ हॉस्पिटल में गलत हुआ है। यहाँ पर एक स्टाफ आया था जो नर्सिंग में स्टाफ था लड़का, उसने रात को मेरे को एक इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन लगाने के थोड़ी देर बाद ही वो यहाँ पर आता है। जो यहाँ पर ये केबिन सा बना हुआ है, इसमें चारों तरफ जो कपड़े होते हैं उन कपड़ों से इस मेरी चारपाई को ढक लेता है। जो बेड यहाँ पर बना हुआ है उसे ढकने के बाद वो मेरे एक एक कपड़े को उतारता है। मैं ये सब महसूस कर रही थी कि मेरे कपड़े उतर रहे हैं, हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने आप को बचा सकूं, ना तो मेरी आवाज़ निकल पा रही थी और ना ही मेरे हाथ पैर काम कर रहे थे। दोस्तों यहाँ पर वो महिला बताती है कि वो लड़का जो नर्सिंग स्टाफ का होता है वो इसके साथ दरिंदगी करता है। वो यहीं पर नहीं रुकता, वो फिर दोबारा से आता, फिर दोबारा से इसके साथ दरिंदगी करता। तब इस महिला को पता चलता, जब वो लड़का इसके साथ दरिंदगी करता तब इसकी थोड़ी झपना खुलती, बाकी इसको नशे का इंजेक्शन उसने दे रखा था। दोस्तों जब पति ये पूरा वाक़या सुनता है तो उसके हाथ पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, वो वहीं पर रोने लगता है। फिर थोड़ी सी हिम्मत जुटाता है, हिम्मत जुटाकर जो नज़दीका पंचपेड़ा थाना क्षेत्र है, पंचपेड़ा थाना क्षेत्र की पुलिस को खबर देता है कि इस तरह से इस हॉस्पिटल में मेरी पत्नी के साथ गलत हुआ है। दोस्तों तुरंत ही
आनन फानन में वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और पुलिस जब इस मामले की छानबीन करती है, सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है, तो पता चलता है कि बेड के चारों तरफ जो कपड़ा लगा होता है उस कपड़े से इस बेड को ढकता है और उसके बाद अंदर चला जाता है। दोस्तों, उस लड़के का नाम योगेश पांडे होता है, जो नरसिंह पांडे का बेटा होता है। दोस्तों, वो भैंस बावा गांव का रहने वाला होता है, जो पंचपेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। आनन फानन में ही पुलिस योगेश पांडे को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ करती है कि तूने ऐसा घिनौना काम क्यों किया, तो यहाँ पर वो एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। वो कहता है कि जब मैंने इस महिला को देखा तो बस मेरे से रहा नहीं गया। ये महिला बहुत खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब इसके साथ में अपनी हवस को पूरा कर लेना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर उस लड़के के जब मोबाइल की जांच पड़ताल की जाती है तो उसमें पता चलता है कि ये लड़का पॉर्न मूवीज़ भी देखा करता है। ये इस तरह की अश्लील वीडियो देखता है जिससे कि इसकी जो भावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं और यहाँ पर ये इस महिला के साथ बहुत ही ज़्यादा दरिंदगी कर देता है, घिनौना काम करता है। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस तुरंत ही योगेश पांडे के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है और उसे गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद कर देती है। दोस्तों, अब यहाँ पर जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे ये मामला लोगों के पास पहुँचता है, तो लोगों के ज़हन में बहुत सारे सवाल होते हैं। लोग बाग यहाँ पर कहने लगते हैं कि जब हॉस्पिटल के अंदर मरीज़ सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर हम मरीज़ का इलाज कराने के लिए लेकर आते हैं और उल्टा मरीज़ के साथ ऐसा घिनौना काम होता है, तो हम कैसे विश्वास करें, किस पर विश्वास करें। अगर आईसीयू में ऐसा कांड हो रहा है तो कहां पर हमारा मरीज़ सुरक्षित होगा। दोस्तों, यहां पर लोगों की डिमांड बढ़ने लगी है। लोगों का कहना है कि या तो परिवार के एक सदस्य को आईसीयू के अंदर रखा जाए, या दूसरा यहाँ पर ऑप्शन ये हो सकता है कि उस आईसीयू में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसको एक एलईडी पर बाहर ही दिखाया जाए जहाँ पर उसके परिवार के सदस्य रह रहे हैं। इन दोनों में से एक काम हॉस्पिटल को ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों की बाकी क्या राय है? क्या हॉस्पिटल के जो कानून हैं उनमें ऐसा बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप क्या कहना चाहते हैं, या आप कोई और अलग से सुझाव देना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज यहाँ पर इस कहानी, इस घटना को सुनकर मैं खुद स्तंभ हो गया हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है कि ऐसे ऐसे दरिंदे हमारे समाज के अंदर घूम रहे हैं जो यहाँ पर पेशेंट के साथ में इतना घिनौना काम कर देते हैं। जबकि डॉक्टर को तो भगवान का रूप माना जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन डॉक्टर जब ऐसा काम करने लग जाए तो पेशेंट का क्या हाल होगा। दोस्तों, आप लोगों की जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,